Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 2. क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक इन तमाम पार्ट्स को हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना है। हमने देखना है कि क्या है, ठीक है। इनको ज़रा सा गौर किया जाए। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ। जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा होता इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों टर्म्स को, दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, गिवन है 5a³ + 2a स्क्वायर। दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स के बीच में जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अब दोनों मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल होती है जो एक टर्म, सिंगल टर्म्स होती है। ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। जब दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10 और इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। a की पावर हो जाएगा 3 + 2, यहाँ पे होएगा 3 + 2, तो ये हो जाएगा 10a की पावर 5। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो मोनोमियल्स हैं, इनके कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a की पावर 3 + 2 5, a5, तो 5a5 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन करना था। सिंप्लीफाई का मतलब है प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी लिखा हो ना। यहाँ मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही थी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है x - 2 और सेकेंड वैल्यूज है x² + 5। इन दो टर्म्स को भी, इन दो, ठीक है, पोलिनोमियल्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दो पोलिनोमियल्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी, इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं। जब दोनों में दो दो टर्म्स होंगे, मोर देन वन टर्म्स होगी, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान से समझना है तो बाकी खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। आपने ध्यान से समझना है कि जब दोनों में दो दो टर्म्स हों या दो से ज़्यादा हों तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब पहले हमने इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहले हम लिखेंगे x इंटू ये पूरी टर्म लिखेंगे x² + 5, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद -2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ। फिर लिखेंगे -2 × x² + 5। कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले x इंटू ये सारी वैल्यू, फिर जो साइन यहाँ लगा है -2 × ये वाली सारी वैल्यू, ठीक है। इस तरह लिख रहे हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा। प्लस जो साइन लगा यहाँ पे, आप 5 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x। ऊपर 1 लिखो या न लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, -2x²। जब बच्चों ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 5 = 10 हो गया। ये मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने x को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा है -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देना है। जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे। देखो x³ ये है, x वाली वैल्यू + 5x हो गया, फिर -2x² - 10, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया। अब इसको पहले लिखना चाहे तो पहले भी लिख सकते हो। बुक के मुताबिक यही आंसर था तो मैंने इसको इस तरह ही लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको लिखा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो पहले x³ फिर -2x² + 5x - 10 लिख सकते हैं। बुक में यही आंसर था। आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम होना चाहिए। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियोज़ को भी शेयर करना है, उन्हें भी कहना है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितना आपका तामन रहा इंशाल्लाह चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थर्ड पार्ट है 2a × 3a²
माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3ab। अब यहाँ पे सिंगल टर्म है और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल है। 2a को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और बेस एक जैसी होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 3 जार, देखो 3 2 जार 6 कोफिशिएंट। a की पावर कितना हो जाएगा 1 और a की पावर 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बेस एक जैसी है ना, a पावर ऐड हो जाएंगी। फिर बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन जो लगा था वही लगाते हैं, माइनस 2 3 जार 6। ये a है, ये b स्क्वायर है, डिफरेंट जो है ना बेसिस हैं तो हम उनको ऐसे ही लिख देंगे। a और b स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना। ठीक है, इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि इनकी बेसिस डिफरेंट हैं। प्लस 2 3 जार 6, a और a1 और a1 इन दोनों की बेस सेम है तो a की पावर 2 हो जाएगा और b हमने ऐसे ही लिख देना है 6a स्क्वायर b, कि हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4y, 2x स्क्वायर माइनस 4y इंटू 7x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी हमने सेकंड पार्ट की तरह करना है, जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट को किया था। सेकंड पार्ट को यहाँ पे टू टर्म्स है ना, पहले हम इस वैल्यू को पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लिखते हैं पहले ऐसे लिखेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर को इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद अब हमने माइनस 4y को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है दोबारा। अब लिखेंगे माइनस 4y इंटू 7x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर। 2 7 जार 14, x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर ऐड हो जाएगी 4। जो साइन लगा है वो लगाएंगे। 2 6 जार 12, ये x है और ये y है, ऐसे ही आ जाएगा। ये x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और y ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 2 3 जार 6, x स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर तमाम के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 जार 28, माइनस लगाएंगे 28। ये y है, ये x स्क्वायर है तो दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। डिफरेंट कोफिशिएंट बेसिस है ना तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, x स्क्वायर और y को ऐसे ही लिख देंगे। बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4 6 जार 24, ये भी y ये भी y, बेसिस सेम है। y की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी। बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा। 4 3 जार 12y। अब हमने इनको अरेंज करना है लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ। 14x4, ठीक है। अब है फिर प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 12x स्क्वायर y, ठीक है। ये अकेली वैल्यू थी ना, ये इसको लिखा है 12x स्क्वायर y। ये माइनस 28x स्क्वायर y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद प्लस 6x स्क्वायर, ये अकेली वैल्यू है। फिर माइनस 24y स्क्वायर, ये भी अकेली वैल्यू है। और माइनस 12y। अब ये सिंगल है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 14x4, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों। 28 में से 12 गए तो 16 आएगा, 16x स्क्वायर y और साइन ग्रेटर वाली रकम का लगाएंगे, ठीक है। ये भी x स्क्वायर y है, ये भी x स्क्वायर y है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंगल है, इस जैसी कोई नहीं वैल्यू ऐसी लिख देंगे। 6x स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर माइनस 12y। अब मैं अरेंज करवा देता हूँ जिस तरह बुक के मुताबिक आंसर है। ये 14x4 पहले लिखा हुआ है, इसके बाद बच्चों ये माइनस 16x स्क्वायर लिखा हुआ है y, इसके बाद माइनस 24y स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं, माइनस 24y स्क्वायर, इसके बाद प्लस 6x स्क्वायर
माइनस 12y, ये बुक के मुताबिक आंसर है। अरेंज किया कि यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, प्रॉपर वही पूरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है a प्लस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों बच्चों टू टर्म्स हैं, हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसी तरह प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इस a को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी, पहले इस a के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस b के साथ करेंगे b इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा a और a बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 1 टू a की पावर 2 माइनस a और b डिफरेंट बेसेस हैं, ऐसे ही लिख देंगे। प्लस b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो b a लिख दो या a b लिख दो, प्लस माइनस माइनस बेसेस सेम है, b और b स्क्वायर हो जाएगा। ये ए बी और ए बी बच्चों कट गया तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है, बिल्कुल बच्चों ध्यान, साइन का ध्यान रखना है और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है और रूल को फॉलो करना है। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा देख लें, ध्यान से अच्छी तरह समझ लें। यहाँ टू टर्म्स होंगी तो पहले हमने फर्स्ट टर्म को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, इसे x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सेम इसी तरह इस y को मल्टीप्लाई करेंगे इस तमाम टर्म के साथ, तो हम लिखेंगे प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ठीक है। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की पावर हो जाएगा 3 प्लस x और y डिफरेंट बेसिस है, ऐसे ही लिख देंगे x y स्क्वायर। इन दोनों के बीच से डिफरेंट बेसिस हैं तो x z स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी भी बेसिस डिफरेंट है, इनको भी ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर और y, ठीक है। x स्क्वायर और y लिख देंगे या y x स्क्वायर लिख देंगे की बात है। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, y की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y और z स्क्वायर आ गया। अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x क्यूब, ये हमारे पास x क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे y क्यूब वाली वैल्यू अरेंज करते हैं, प्लस y क्यूब वाली कर ली, प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, और कोई ऐसी नहीं है एक्स वाई स्क्वायर वाली। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये दोनों बेस सेम नहीं हुई, ठीक है। अब प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाली, प्लस ये वाली वैल्यू करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई कर लो, ठीक है, या वाई एक्स स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। और प्लस एक्स जेड स्क्वायर और लास्ट में प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। इसमें बच्चों कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी अनलाइक है, तो इसलिए इनको सॉल्व नहीं कर सकते, सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास यही फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है बच्चों, जो नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है आपने, ठीक है। सेवन्थ पार्ट है x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3xz। सेम इसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने x को इन सारों से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3xz।
फिर प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इस 9 को सारों के साथ वही -3x प्लस 3xz, ये हो जाएगा x2 और x1 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी x की पावर 3 माइनस बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 3 x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी प्लस 3 x और x की पावर 2 और z ऐसे ही लिख देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर, बाहर प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 9 3 27x प्लस 9 3 27x और z हो जाएगा। अब हमने इनको अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म के साथ एक्स क्यूब अब प्लस 3x स्क्वायर जेड, अब हमने पहले ये लिख दी, अब फिर लिखेंगे 3x स्क्वायर जेड प्लस 3x स्क्वायर जेड, फिर इसके बाद आ जाएगी बच्चों -3x स्क्वायर, देखो -3x स्क्वायर ये वाली वैल्यू है और प्लस 9x स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर। अब इसके बाद -27x और फिर 27 प्लस 27xz प्लस 27xz आ जाएगा, प्लस 27xz आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर जेड, ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 9 में से 3 गए प्लस 6x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 27xz प्लस 27xz, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बुक एंड में पीछे थोड़ा सा एक प्लस 9 भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, बुक एंड में इसका आंसर रॉन्ग है। 8 पार्ट है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ए क्यूब बुक में ये नहीं लिखा मल्टीप्लाई, लेकिन आपने खुद गैस करना है कि क्या करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इनटू, जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा होता तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों में 3 टर्म्स हैं, दोनों में 3 टर्म्स है, मेथड वही है। अब यहाँ पे पहले हम ए क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी क्यूब को और फिर सी क्यूब को, इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। हमने पहले लिखना है इस तरह, हम लिखेंगे पहले ए क्यूब को इन सारों से मल्टीप्लाई करना है, ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, ठीक है। ए क्यूब को करेंगे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब को इसके साथ सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस बी क्यूब, इसको सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर प्लस सी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों के साथ, इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इन सारों को बार बार हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले ए स्क्वायर को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी क्यूब को मल्टीप्लाई और फिर सी क्यूब को मल्टीप्लाई करना है एक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की बेसिस सेम है बच्चों, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए की पावर 5 हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए है ये बी है, बेसिस डिफरेंट है, इनको ऐसे ही लिख देना है, ए क्यूब और बी क्यूब लिख देना है, ए क्यूब और बी स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इनकी बेसिस डिफरेंट को ऐसे लिखेंगे, ए क्यूब और सी स्क्वायर लिख देंगे, ए क्यूब और सी स्क्वायर हमने इनको ऐसे लिख देना है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होएगा ए बेसिस डिफरेंट है ना, हम बी क्यूब और ए स्क्वायर अरेंज करके लिखते हैं, ए पहले लिखते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब, जो मर्जी पहले लिख दो, मल्टीप्लाई हो रही है ना, माइनस बेसिस सेम है, एक दफ़ा बी लिखेंगे पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस बेसिस डिफरेंट है, ये दोनों वैल्यू अलग आएंगी, बी क्यूब आ जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जो ए बी सी के हिसाब से अरेंज करके मैंने लिखी है, बी पहले लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस डिफरेंट हैं तो ये दोनों अलग आएंगी, ए स्क्वायर और सी क्यूब, ठीक है। ए पहले आता है इसलिए मैंने ए पहले लिख दिया, माइनस दोनों की बेसिस डिफरेंट है, बी स्क्वायर सी क्यूब आएगा, बेसिस सेम है, माइनस सी की पावर 5 आ जाएगा, बेसिस ऐड हो जाएंगी। अब हमने इनको अरेंज करना है,
सबसे पहले हमारे पास आएगा A5, फिर माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर। देखना कोई वैल्यू मिस ना हो, ये वैल्यू लिख ली ए क्यूब और बी स्क्वायर वाली वैल्यू, इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है। ए क्यूब, अब फिर माइनस ए क्यूब सी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्यूब और सी स्क्वायर लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो ना यहाँ पे, अब प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, प्लस ए स्क्वायर और बी क्यूब और इस जैसी वैल्यू है। अच्छा बच्चों, अब माइनस B5 लिखेंगे, इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है। फिर माइनस B3 सी स्क्वायर, इस जैसी भी कोई टर्म नहीं है। प्लस ए स्क्वायर सी क्यूब, इस जैसे भी कोई टर्म नहीं है। माइनस बी स्क्वायर सी क्यूब और माइनस C5। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कोई लाइक टर्म नहीं थी, सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।